पक्ष को ही आपने बताया है, बाकी पिक्चर तो बहुत बनी, मगर ये जो कश्मीर फाइल नहीं, ये देखिए, ये सवालों में आप लोग भी अब बदल लीजिए, इन सवालों में ना घुसें। टेररिज्म का क्या दूसरा पक्ष होता है, बताइए मुझे। उन्होंने एक जाति विशेष जैसे हिंदू धर्म का बताया हुआ है कि हिंदू ही लोग तो वहाँ से गायब हैं, हिंदू ही तो वहाँ से बाहर हैं, मुस्लिम तो वहीं रह रहे हैं ना, वो तो नहीं भाग के आ गए यहाँ पे। तो अगर हिंदू वहाँ रह रहे होते तो दूसरा पक्ष होता, आज पक्ष ही नहीं है कोई दूसरा। आप ही ने दूसरे पक्ष को मार पीट के भगा दिया, तो दूसरा पक्ष होगा कैसे? इसका कोई दूसरा पक्ष नहीं है। मैं खुल के बोलता हूँ, टेररिज्म का कोई पक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। सर 370 बस सर, बस 35A के बाद आपने जो पिक्चर का ये किया है, तो आपको क्या उससे फायदा मिला या सरकार का क्या सपोर्ट मिला? सरकार का फिल्म में कैसे सपोर्ट मिल, जो महिलाएं जो रो रही हैं फिल्म को देख के, आपने देखी है? आप कैसा लगा, दिल को कैसा लगा? सर देख नहीं सकते, मतलब इतना आपको सरकार ने फ़ोन करके बिरयानी भेजी थी आपके लिए कि आप ऐसा फील करिए? तो जब आपको फ्री में बिरयानी नहीं मिली और उसके बिना भी आपके दिल को अच्छा लग रहा है, तो सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा बनाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार अरे भाई, मैं आप और हमारे बीच की बात कर रहा हूँ, मैं उनसे क्या लेना देना है मेरा? कोई क्या बोलता है? अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जो टेररिस्ट लोगों को सिंपैथेसाइज करते हैं उनकी बातों में, आप कंस्ट्रक्टिव काम करिए। हम कंस्ट्रक्टिव काम करने निकले थे और उसी में सफल हो। धन्यवाद। सो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हर एक स्टेट में ये फिल्म टैक्स फ्री हो, ताकि उस जनता तक ये फिल्म पहुंचे जो ये फिल्म सच में देखना चाहते हैं। देखिए, मैं महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है। मैं जो कुछ हूँ आज महाराष्ट्र में ही हूँ। महाराष्ट्र के, अगर महाराष्ट्र में मेरे को स्वागत नहीं किया होता, अपनाया नहीं होता, तो मैं यहाँ क्यों होता ऐसा आज? और बाकी सारी स्टेट्स इसको टैक्स फ्री कर रही हैं। छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस की स्टेट है वो टैक्स फ्री कर रही है। आज पंजाब से भी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनने भी बोली ये बात। तो बाला साहब ठाकरे जो थे, उन्होंने एक दीवार बन के खड़े हो गए थे हिंदुओं के दुश्मनों के सामने। और इसीलिए उन्होंने, जब कश्मीर पे ये जेनोसाइड हुआ, तो कश्मीरी हिंदुओं को सबसे पहले, यहाँ पे शरण शब्द गलत है, पर उनको यहाँ पे आके पढ़ने, एजुकेट होने के लिए, देखिए उन्होंने नहीं कहा नौकरी मैं तुम्हें कर रहा हूँ, पढ़ने के लिए उन्होंने किया। और वो कारण है कि आज सारे कश्मीरी हिंदू पुनर्स्थापित अपनी ज़िंदगी में हैं और वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल। तो मैं चाहता हूँ कि बाला साहब की आत्मा की शांति के लिए, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए उद्धव ठाकरे जी और उनके पोते आदित्य ठाकरे जी इस पर विचार करें। और देखिए, ये फिल्म ये ना सोचें कि ये बीजेपी, कांग्रेस, विवेक अग्निहोत्री, वो, चलिए हम गलत हैं, मैं मानता हूँ, हम नहीं सही हैं, आप ही सही हैं, पर कम से कम उन कश्मीरी हिंदुओं का तो सम्मान करिए जिनके लिए बाला साहब ने दिल खोल के उनके लिए काम किया। और हर कश्मीरी हिंदू मुझसे ये बात बोलता है कि सब जगह अगर हो रही है टैक्स फ्री, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रही? और उद्धव जी मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उद्धव जी ने कोविड में लोगों की सहायता की है, बहुत अच्छा काम किया है। और वो इसको भी ज़रूर बिज़ी होंगे, उनकी कोई मजबूरी होगी, उनको देर हो गई, लेकिन वो ज़रूर इस पर विचार करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कुछ एक दिन के अंदर अंदर वो इसको टैक्स फ्री ज़रूर करेंगे। जान रहे हैं, जानना चाहूंगी कि पीएम से आप मिले, किस तरह से, मतलब उन्होंने आपको बताया या फिर आप किस तरह से उनसे बात किए टैक्स के लिए, या फिर अमित शाह से क्या कुछ बात हुई, ये जानना चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल। किस तरह से आप फील करते हैं जब इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे, मतलब जब आप ट्रेलर लॉन्च कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि 400 स्क्रीन मिल रहे हैं, और उस टाइम भी आप थी वहाँ? उस टाइम भी आप बोल रहे थे कि पता नहीं ये रीच पहुंच पाएगी कि नहीं, पर अब ये रीच पहुंच पा रही है और इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल भी बहुत ही ज़्यादा सराहा जा रहा है। तो क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है, और पीएम मोदी से मिलकर क्या कुछ, मतलब? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी चिंतित हैं इस बात को लेके कि जो ह्यूमन राइट्स हैं हमारे सैनिकों के, आर्मी वालों के, कश्मीरी हिंदुओं के, वो हर व्यक्ति जो टेररिज्म से जिसकी जान जाती है, उसकी ह्यूमन राइट्स को लेके काफ़ी चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सारा विश्व एक परिवार है, हम सब भाई बहन हैं, उसको लेके काफ़ी चिंता करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इंडिपेंडेंट इतिहास में ह्यूमैनिटी के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए इतना ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी की एक आदत है, वो ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करते हैं, पीछे से चुपचाप चींटी की तरह करते रहते हैं। जब काम हो जाता है, सफल हो जाता है, तो कहते हैं आज रात को 8 बजे मित्रों, और फिर वो अनाउंस कर देते हैं।
और ये सत्य है और मुझे उनकी आदत अच्छी भी लगती है, ऐसी आदत बुरी भी नहीं लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिज़्म में जो उनका काम है वो एक दिन बहुत दुनिया में उसका बोलबाला होगा। टीवी चैनलों में अभी डिबेट चल रही है कि एक पक्ष को ही आपने बताया है, बाकी पिक्चर तो बहुत बनी, मगर ये जो कश्मीर फाइल नहीं, ये देखिए, ये सवालों में आप लोग भी अब बदल लीजिए, इन सवालों में ना घुसें। टेररिज्म का क्या दूसरा पक्ष होता है, बताइए मुझे। उन्होंने एक जाति विशेष जैसे हिंदू धर्म का बताया हुआ है। हिंदू ही लोग तो वहाँ से गायब हैं, हिंदू ही तो वहाँ से बाहर हैं, मुस्लिम तो वहीं रह रहे हैं ना, वो तो नहीं भाग के आ गए यहाँ पे। तो अगर हिंदू वहाँ रह रहे होते तो दूसरा पक्ष होता, आज पक्ष ही नहीं है कोई दूसरा। आप ही ने दूसरे पक्ष को मार पीट के भगा दिया तो दूसरा पक्ष होगा कैसे? इसका कोई दूसरा पक्ष नहीं है। मैं खुल के बोलता हूँ, टेररिज्म का कोई पक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। सर 370 बस सर, बस 35A के बाद आपने जो पिक्चर का ये किया है, तो आपको क्या उससे फायदा मिला या सरकार का क्या सपोर्ट मिला? सरकार का फिल्म में कैसे सपोर्ट मिल, जो महिलाएं जो रो रही हैं फिल्म को देख के, आपने देखी है? आप कैसा लगा, दिल को कैसा लगा? सर देख नहीं सकते, मतलब इतना आपको सरकार ने फ़ोन करके बिरयानी भेजी थी आपके लिए कि आप ऐसा फील करिए। तो जब आपको फ्री में बिरयानी नहीं मिली और उसके बिना भी आपके दिल को अच्छा लग रहा है, तो सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा बनाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार अरे भाई, मैं आप और हमारे बीच की बात कर रहा हूँ, मैं उनसे क्या लेना देना है मेरा? कोई क्या बोलता है? अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो जो टेररिस्ट लोगों को सिंपैथेसाइज करते हैं उनकी बातों में। आप कंस्ट्रक्टिव काम करिए, हम कंस्ट्रक्टिव काम करने निकले थे और उसी में सफल हो। धन्यवाद। देखकर आ रही है, क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप द कश्मीर फाइल के बारे में? द कश्मीर फाइल ये एक फिल्म नहीं, रक्त रंजित सच है जो पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि पिछले कई सालों की सत्ता में कांग्रेस ने देशवासियों के सामने ये सच को दबाए रखा, छुपाए रखा, और माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी वो एकमेव नेता है जिन्होंने सही मायने में कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने का काम किया है। और पूरा देश, मैं पूरे देश के सभी वासियों से अपील करूंगा कि द कश्मीर फाइल्स ये पिक्चर आके आप स्वयं देखें और अपने अड़ोस पड़ोस के अपने दोस्त यारों को भी बताइए ये पिक्चर देखने के लिए। और जो व्यक्ति सक्षम नहीं है टिकट लेने के लिए, उनकी टिकट खरीद कर उन्हें दीजिए। और ऐसी मूवी जो देश के दिल से जुड़ी हुई है, ऐसी पिक्चर देखने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहन दे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? द कश्मीर फाइल आप देखकर आ रहे हैं। कश्मीर फाइल, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर कोई नहीं देख सकता है या जिसके पास क्षमता नहीं है, तो मैं हर एक मेरे युवा भाइयों से विनती करूंगा कि हर एक युवा ने एक 5-5 जन को ये मूवी 100% दिखानी चाहिए। ये बेसिकली हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों, ये मूवी ने कश्मीर पंडित भाइयों का दुख और दर्द है जो ये मूवी में दिखाया गया है। अमर जी, मराठी में जिस तरह से मूवी आप देख कर आए हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से इस पे कह रही है कि ये एक साजिश है और इस मूवी को भाजपा ही आगे ला रही है और इसे एक प्लानिंग बताया जा रहा है, किस तरह देखते, क्या कहना चाहेंगे? यामध्ये काही म्हणजे कोणतीही साजिश नाही आहे, हे खरंच अत्याचार झालेले म्हणजे काश्मीरी पंडितांवरती हे काँग्रेसने सगळं दाबून ठेवलेलं आत्तापर्यंत, लोकांपर्यंत येऊन दिलं नव्हतं। तर हे अग्निहोत्री यांनी लोकांपर्यंत ती खरी घटना आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे या माध्यमातून। तेजिंदर जी, इससे पहले नहीं लेकिन इसी मूवी के लिए आज आपने पूरा हॉल, जिस तरह से मूवी का हॉल एक बुक किया, क्या वजह रही कि ये मूवी आप हर किसी तक पहुंचा, घर घर तक हर किसी को देखने के लिए आप यहाँ पर बुला रहे हैं? देखिए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ में, जो हिंदुओं के साथ में उत्पीड़न हुआ था, उसकी सच्चाई वो आज जो सच घटनाएं लोगों को अपने जीवन में जो उन्हें भुगतनी पड़ी थी वो लोगों के समक्ष आई है। इसलिए हम सबको ये आज की जो ये मूवी हम देख रहे हैं, इसका जो इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, तो हम हमारे साथियों को और भी हमारे दोस्तों को प्रोत्साहन करेंगे कि आप आइए और ये फिल्म देखिए, तो देश का सच आपके सामने उजागर हो करके। पंडितों का जो दर्द है, जो उनके साथ जो कुछ हुआ वहाँ पर कश्मीर में, किस तरह वो दर्द आपने फील किया और मूवी देखते टाइम आपने क्या कुछ उनकी दर्दों को कितना फील कर पाया और आपको लगता है कि जो हुआ था वो बहुत गलत था? सही मायने में जो हुआ था बहुत गलत हुआ था। ये सही मायने में जो कश्मीरी पंडित जिनके परिवारजनों के साथ में हुआ है वो ही ये ज़्यादा समझ सकते हैं
लेकिन आज ये पिक्चर देखते हुए हमने उनकी भावनाओं को समझा है, उनके दुख और दर्द को महसूस किया है। और सभी युवा, आप कितने भी अनेक सैकड़ों युवा जो हमारे साथ आए हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि आज जो सच्चाई उन्होंने देखी है, इससे उन्होंने कांग्रेस का काला रंग उनके सामने आया है। देश के जो गद्दार थे, जिन्होंने एक तरफा निर्णय लिया है देश के अंदर, वो उजागर हुआ है युवाओं के सामने। तो मूवी के माध्यम से पंडितों के दर्द को दर्शाने के लिए भाजपा ये लोगों को दिखा रही है या फिर कांग्रेस की नीतियों को दिखाने के लिए आपने जो भी कांग्रेस का नाम लिया? कांग्रेस की विफलता है तो सबको पता है, लेकिन सही मायने में हिंदू होने के नाते जो हमारे भाइयों के साथ, जो हमारे बहनों के साथ उत्पीड़न हुआ था, उसकी सच्ची कहानी सुननी थी, सच्ची कहानी देखनी थी। जो हम उस समय पैदा भी नहीं हुए थे कुछ युवा, तो उनके सामने भी सच्चाई सामने आए, ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए ये पिक्चर हम सब युवाओं को दिखा रहे हैं। बहुत जगहों पर, बहुत सारे स्टेट में जिस तरह से इसे टैक्स फ्री किया गया है, तो आप किस तरह देखते हैं कि यहाँ भी टैक्स फ्री होना चाहिए फिल्म? शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे जी की सरकार को कि जब बाला साहेब जी का उल्लेख ये पिक्चर में किया, उन्होंने किस तरीके से कश्मीरी पंडितों की मदद की थी, उसके बावजूद आपकी महाराष्ट्र में सत्ता होने के बाद भी आप इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी सच्चाई लोगों के सामने लाने वाली पिक्चर को टैक्स फ्री नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए। और अगर उद्धव ठाकरे जी और उनकी सरकार ये पिक्चर को टैक्स फ्री नहीं करेगी, तो हम सब युवा मिलकर रास्ते पे उतरकर आंदोलन करेंगे कि इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। तो इसके बाद भी और कहीं पे इस तरह से आप और लोगों के लिए मूवी के लिए फ्री टिकट्स आप देंगे? अभी अगले कुछ दिनों के अंदर जो मालवनी में हिंदुओं के साथ में उत्पीड़न हुआ था, वो सभी हिंदू इसी थिएटर में आकर पिक्चर देखने वाले, हम सब उनके साथ में ये पिक्चर फिर से दोबारा देखेंगे।